Hello everyone, welcome back. So next reaction is Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction में आपने फोकस करना है ए आर ओ पर. ए का मतलब है रिएक्शन होनी है एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड का होना है रिडक्शन आर से, एंड ओ से इसका ऑक्सीडेशन होना है. तो पूरा जो रिएक्शन है वो आपको समझ आता है ए आर एंड ओ से. एंड एन से भी यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि नो अल्फा हाइड्रोजन. एल्डिहाइड आपका ऐसा होना चाहिए हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन वहां पर नहीं होना चाहिए. ये उसके कॉन्ट्रास्ट में है एल्डोल कंडेंसेशन के. एल्डोल कंडेंसेशन में आपने क्या करा था कि एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन. वहां पर रिक्वायरमेंट थी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डिहाइड के पास या कीटोन के पास. लेकिन कैनिज़ेरो रिएक्शन पहली बात ये होती है ओनली एल्डिहाइड के लिए. कीटोन के लिए ये रिएक्शन नहीं होती, ये एल्डिहाइड के लिए ही होती है. और एल्डिहाइड भी ऐसा होना चाहिए हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. एंड एल्डिहाइड की आपने रिडक्शन करवानी है, एल्डिहाइड की आपने ऑक्सीडेशन करवानी है. सो दिस रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही है. तो ये रिएक्शन स्पेशल है क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, या फिर कह सकते हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह लेते हैं. सो यहाँ पर क्या होना है एक्चुअली, यहाँ पर एल्डिहाइड एल्डिहाइड की रिएक्शन होनी है. 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड आपको लेने हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होनी है, सेकेंड मॉलिक्यूल की रिडक्शन होनी है. ऑक्सीडेशन जब एल्डिहाइड की होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, एंड एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल मिलने वाला है. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है एंड यू आर गुड टू गो. तो इसे थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, स्पेस बनाते हैं रिएक्शन के लिए. ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखोगे. अब करते हैं रिएक्शन एग्जाम्पल लेके. सो और एक चीज इसमें ये है, दिस रिएक्शन इज बेस कैटेलाइज्ड. बेस की प्रेजेंस में होती है स्ट्रॉन्ग बेसेस लाइक NaOH, लाइक KOH. इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. और फर्स्ट स्टेप जब इसका मैकेनिज्म देखते हो तो जो बेस का OH नेगेटिव है वो ही CO पर अटैक करता है. तो मैकेनिज्म हम यहाँ पर इस सीरीज में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी और लेक्चर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. सो अभी हम जस्ट नेम रिएक्शंस यहाँ पर कवर कर रहे हैं. फर्स्ट हम लेते हैं HC डबल बॉन्ड OH, बेसिक एल्डिहाइड यहाँ पर हम ले रहे हैं. 2 मोल्स लेने हैं आपको. इसका रिएक्शन करवाना है, इसका रिएक्शन आपको करवाना है किसके साथ? बेस के साथ. तो एक्वस NaOH इज अ बेस जो कि हम ले रहे हैं. यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरा अल्कोहल बनेगा. तो यहाँ पर भी 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में आप बेस लेते हो, सेकेंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करते हो. ओके, सो फर्स्ट मॉलिक्यूल जाएगा किसमें? रिडक्शन ले लेते हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, रिडक्शन करके क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा. सो 1 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनता है? CH3OH. ये आपके पास बन गया अल्कोहल प्लस. अब इसी का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है 1 कार्बन का, HC डबल बॉन्ड OOH. ओके, सो ये क्या है आपके पास? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH. अब एक और चीज है, कई बुक्स में आप कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में क्या करते हैं, ये वाला जो स्टेप है ये नहीं दिया होता. और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है इंस्टेड ऑफ दिस H, यहाँ पर बेस का Na, या फिर अगर आप KOH के साथ डील कर रहे हो तो उसी बेस का यहाँ पर केटाइन K पॉजिटिव दिया होगा, O नेगेटिव. एसिड के बजाय इस तरह से दिया होगा, K पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर Na पॉजिटिव O नेगेटिव. सो अगर आप सेकेंड स्टेप कर रहे हो, क्योंकि सेकेंड स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस स्टेप, सेकेंड स्टेप करके यहाँ पर अगर Na पॉजिटिव भी है तो उसका हाइड्रोलिसिस होके ये Na पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा. सो इसीलिए हमने सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस लिखा है. सो यहाँ पर क्या मिला आपको? दिस इज अल्कोहल, अल्कोहल मिला. ऑन रिडक्शन तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करके अल्कोहल मिला उतने ही कार्बन का, एंड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिला सेम नंबर ऑफ कार्बन का. सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एल्डिहाइड आपने लेने हैं 2
2 मॉलिक्यूल्स के साथ हम डील करेंगे। ऑक्सीडेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, रिडक्शन होगी, अल्कोहल बनाओ। सिंपल सी बात है। ARO एल्डिहाइड की रिडक्शन एंड उसकी ऑक्सीडेशन। और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि एल्डिहाइड हमने कैसा लिया है, एल्डिहाइड ऐसा लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हो, पहले फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करो, फिर उसका नेक्स्ट कार्बन देखो, उस पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नेक्स्ट कार्बन नहीं है, जस्ट ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि मैम ये तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो कार्बन पे देखना है, ये तो इसी कार्बन पे अटैच्ड है। तो यहाँ पर आपने कैसे लिया है, यहाँ पर आपने ऐसा एल्डिहाइड लिया है हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, तभी कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। ओके, तभी कैनिज़ारो रिएक्शन हो पाती है। तो ये वाली रिएक्शन हमने कर ली। अब एक और हम करते हैं एरोमेटिक के साथ। यहाँ पर आपने टू बेंजल्डिहाइड लिए हैं, CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है वो देखते हैं। देखो, अगर आप इस कार्बन को देखोगे, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड वेरी नेक्स्ट जो इसका कार्बन है वो ये वाला है। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है या नहीं है वो चेक करना है। तो इस कार्बन की कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 एंड फोर्थ ऊपर वाला। तो चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन करवाने के लिए। कैनिज़ारो रिएक्शन कैसी होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होती है। NaOH ले लिया, KOH भी ले सकते हो। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा के सीधे हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएंगे। सो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, फर्स्टली रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करके क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो सेम कार्बन का आपने अल्कोहल बनाना है। ये वाला जो कार्बन है इसका अल्कोहल बनाएंगे, CH2 इस कार्बन में OH लगा देंगे। देखो बाकी हाइड्रोजन्स क्या है, कार्बन के अकॉर्डिंग, वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप लगा देना। जस्ट ये ध्यान रखना कार्बन नंबर उतना ही रहना चाहिए। प्लस नेक्स्ट आ जाएगा, इसी में ही आप एसिड बनाओगे, इसी में ही आप क्या करोगे, एसिड बनाओगे। सो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पर बन गया एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बनाया और यहाँ पर ऑन रिडक्शन अल्कोहल आपको मिल जाता है। एंड दिस इज बेंजल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हियर, तभी ये कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर सेकेंड स्टेप मान लो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर NaOH होता, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला H आप क्या करते, इसकी जगह आप Na लगा देते। सिर्फ ये ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। अगर सेकेंड स्टेप है तो ये जो Na यहाँ पर लगा होगा वो हाइड्रोलाइज कर जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। ओके, सो समराइज करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऐसा एल्डिहाइड आपको चूज करना है जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड उसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और उसी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है अल्कोहल में। तो आपको यहाँ पर 2 लेने हैं एल्डिहाइड, उसका NaOH के प्रेजेंस में बेस कैटालाइज्ड है, अल्कोहल बनाना है, ऑन रिडक्शन ऑन ऑक्सीडेशन उसका आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। सो दिस वाज कैनिज़ारो रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।